गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इडली की रेसिपी। तो आज मैं बच्चों के लिए टिफिन के लिए बना ही रही थी इडली। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट, एकदम रुई जैसी मेरी इडली बनती है। तो सोचा आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं। तो इसीलिए मैंने इसके लिए ले ली थी राशन वाला चावल, और ये 2 कटोरी मैंने राशन वाला चावल लूंगी। ये कोई भी किराना स्टोर में आपको ईजी तरीके से मिल जाएगा। तो मैंने 2 कटोरी राशन वाला चावल ले ली थी, और जो कटोरी से मैंने चावल ली थी उसी कटोरी से मैं आधी कटोरी दाल ले लूंगी। तो ये उड़द की दाल है, धुली वाली उड़द की दाल है, बिना छिलके वाली। तो इसे ले लूंगी मैं। सभी चीजों को हम अच्छे से धोकर लेकर आ जाएंगे, और इसे हमें 2-3 पानी से अच्छे से साफ तरीके से धोना है। तो मैंने इसे धोकर लेकर आ गई थी, और इसमें पानी भी भरकर लेकर आ गई थी। तो इसे हमें फूलने के लिए रखना है 4-5 घंटे के लिए। तो 4-5 घंटे के लिए फूलने के लिए रखना है। तो इसमें मैं प्लेट ढक के रख देती हूँ। तो इसे साइड में रख देते हैं हम फूलने के लिए। शाम को मैं चेक कर लेती हूँ ये दाल चावल मेरा फूला है या नहीं फूला है। तो फूल चुका था मेरा दाल चावल। अब मैं इसको अच्छे से पीस कर लेकर आ जाती हूँ। तो सभी दाल चावल को मैं अच्छे से मिक्सर की जार में पीस कर लेकर आ गई थी। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने पीस ली थी सभी को अच्छे से, और ज्यादा पतला भी नहीं करी थी। जब भी आप मिक्सी में अगर इसे पीसे तो आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। और जब पीसते समय अगर इसमें ना पीसते बने तो इसमें हल्का हल्का पानी डाल के आप पीस सकते हो। उससे आपका मिक्सी भी चलेगा और इसमें पानी भी ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए, ज्यादा पानी डाल के हमें नहीं पीसना है इडली का बैटर। तो ये चलिए इसे प्लेट ढक के मैं रख देती हूँ गर्म जगह में। इसे ओवरनाइट के लिए रख देंगे फूलने के लिए। सुबह हो चुकी थी और मैंने इडली का बैटर खोल के देख ली थी। तो इसे मैंने थोड़े बड़े बर्तन में रखी थी फूलने के लिए। ये देखिए 2-3 इंच ऊपर आ गया हमारा फूल के बैटर। और ये देखिए कितना जालीदार और एकदम ही अच्छा बना है बैटर हमारा। तो इसी तरह से इडली का बैटर जब बनता है ना तो इडली भी बहुत अच्छी फूली फूली बनती है। तो ये देखिए मैं आपको चम्मच से करके दिखाती हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी जालीदार इडली मतलब इसमें बनेगी हमारी, और बहुत ही अच्छी बनती है इससे। और इसी तरह से अगर बैटर अच्छे से फूल जाता है ना तो इडली भी बहुत ही अच्छी बनती है। मैं इडली का कुकर ले लूंगी, इसमें 2-3 गिलास मैंने पानी डाल ली थी। गैस चालू करके इसे गर्म होने के लिए रख देंगे हम। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, फिर हम उसके बाद इडली का बैटर में नमक और इनो डाल लेंगे। तो मैंने 2 चम्मच नमक डाल ली थी और 1 इनो का पैकेट ले ली थी। इनो को मैं डाल लूंगी। इनो मैंने डाल ली थी। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लूंगी। सभी दोनों नमक और इनो को अच्छे से मिला लूंगी। इसे ज़्यादा नहीं हमें चलाना है। अगर आप ज़्यादा चलाओगे तो इसमें जो मतलब जालीदार जो बनना है इडली फूलेगी तो वो कम मतलब फूलती नहीं है। इसलिए आपको बस इनो मिल जाए बस इतना ही चलाना है। तो अब चलिए इसे साइड में हम रख देते हैं। अब मैं ले लूँगी इडली की प्लेट। तो मैंने इडली की प्लेट ले ली थी। अब मैं इसे रख लेती हूँ। इसमें क्योंकि हमें तेल लगाना है, तो इडली की प्लेट में अगर तेल लगा लेते हैं ना तो इडली हमारी चिपकती नहीं है। तो इसलिए इसमें थोड़ा तेल लगा लेंगे। तो मैं ब्रश से तेल लगा रही थी तो जल्दी नहीं हो रहा था, तो मैंने तेल ऐसे डाल के और इसे ब्रश घुमा दूंगी। प्लेटों में मैंने तेल लगा ली थी। अब चलिए इडली का बैटर डाल लेंगे हम। तो इडली का बैटर एक ही 1 चम्मच डालना है, क्योंकि अगर इडली का बैटर बाहर प्लेट से आएगा तो इडली हमारी एकदम फैल जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रही थी। सभी प्लेटों में मैं डाल लूंगी। पानी मेरा गर्म हो चुका था, पानी भी गर्म हो गया था। अब चलिए जल्दी से मैं डाल के प्लेटों को मतलब कुकर में रख लेती हूँ। सभी प्लेट में मैंने डाल ली थी बैटर को। अब एक एक करके हम कुकर में रखेंगे। तीनों प्लेटों को मैंने रख ली थी कुकर में। अब इसका ढक्कन लगा के इसे पकने के लिए रख देंगे।
और इसे हमें ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, बस 10 मिनट ही रखना है। अगर ये ज़्यादा पक जाएगी तो इडली हमारी हार्ड हो जाएगी, तो बस 10 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक चलिए हम चटनी बना लेते हैं मूंगफली की। तो मेरे पास ये पैकेट था, फ्राई वाली मूंगफली थी, भुंजी वाली। तो मैं जब भी जल्दी से मतलब मुझे चटनी बनानी रहती है तो मैं ये भुंजी वाली मूंगफली से ही बनाती हूँ, क्योंकि इसे साफ़ नहीं करना पड़ता ना। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी मूंगफली ले ली थी। अब चलिए इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे को ना थोड़ी सी ये कच्ची लगती है, तो हल्का से इसे भूंज लूँगी मैं। इसे मैंने भूंज ली थी अच्छे से, और ये देखिए हल्की हल्की भूंज चुकी है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल के रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम फिर से इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-4 लहसुन की कली और 3-4 हरी मिर्च को भूंज लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग तीखा कम ज़्यादा लीजिए। मैंने ये तीखी कम थी मेरी मिर्च, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी। और एक तरफ मैं कुकर में इडली को भी चेक कर लेती हूँ कि इडली हमारी पक गई है या नहीं पकी है। तो इसके लिए पकने के लिए, चेक करने के लिए आप एक चाकू लीजिए और चाकू को उसके मतलब डाल के इडली में देखिए। अगर चिपक के उसमें कुछ आए बैटर तो समझ जाना इडली नहीं पकी, तो उसको थोड़ी देर पकने के लिए फिर से रख दीजिए। तो मेरा हल्का सा नहीं पका था, इससे मैंने फिर से रख दी थी 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए उसके बाद मैंने चेक करी तो अब अच्छे से पक चुकी थी इडली। तो इसको मैं कपड़े से पकड़ पकड़ के प्लेटों को ठंडा करने के लिए नीचे निकाल लूंगी। और जब प्लेट में अगर थोड़ा सा भाप के कारण पानी जो रह जाता है ना, तो प्लेट को थोड़ा सा तिरछा करके उसका पानी गिरा लेना। ये देखिए इस तरह से पानी आ जाता है ऊपर, तो इसको मैं तिरछा करके थोड़ा पानी गिरा लेती हूँ, नहीं तो इडली के ऊपर जम जाता है हमारा पानी, इसका पानी, भाप का पानी। अब इडली हमारी जब तक ठंडी हो रही है तो चलिए हम चटनी पीस लेंगे जब तक। तो इडली ठंडी होती है तब तक मैं चटनी पीस के लेकर आ जाती हूँ। तो इसके लिए मिक्सी का एक जार ले लूँगी छोटा वाला, उसमें मूँगफली डाल लूँगी मैं। जो मूंगफली मैंने फ्राई करी थी उसे डाल ली थी। अब मैंने जो मिर्ची को फ्राई की थी, अदरक लहसुन और मिर्ची अदरक को, तो उनको भी मैं डाल लूँगी। इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूँगी और एक कुछ हरी धनिया डाल लूँगी। हरी धनिया को मैंने तोड़ ली थी और इसे भी डाल लूँगी मैं। अब चलिए इसे हम पीस के लेकर आ जाते हैं। इसे हमें एकदम ही बारीक पीसना है। तो चलिए मैं पीस कर लेकर आ जाती हूँ इसे। तो मैंने पीस कर लेकर आ गई थी और इसे मैंने एकदम ही बारीक पीसी थी। अब इसे मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसे तड़का भी लगाना है अभी। अब मैं मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें से भी निकाल लूंगी। पानी मैंने डाल के निकाल ली थी और इसे मिला लूंगी मैं। चटनी मैंने थोड़ी गाढ़ी रखी थी, क्योंकि बच्चे स्कूल ले जाएंगे ना, तो फिर चटनी टिफिन से निकल ना जाए इसलिए। तो अब मेरा प्लेट इडली भी ठंडी हो चुकी थी, तो चलिए इसे प्लेट से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने इडली को बहुत ही इजी तरीके से निकाल लिए थे, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ कैसी बनी है हमारी इडली। तो ये देखिए एकदम ही सॉफ्ट रुई की तरह जालीदार इडली बनी है हमारी, और आप देख सकते हो इससे कितनी सॉफ्ट और एकदम ही बनी है, बहुत ही अच्छी। तो अगर आपको हमारी इडली पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। तो चलिए अब इसे सारी इडली को मैं निकाल लेती हूँ प्लेट से। सभी इडली को मैंने प्लेट से निकाल ली थी। अब इसे मैंने एक टिफिन में रख दी थी और बच्चों को टाइम हो रहा था, तो चलिए जल्दी से मैं चटनी को भी तड़का लगा लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने तड़का पैन ले ली थी और उसमें 2 चम्मच तेल डाल दी थी। अब तेल डालने के बाद मैं ले लूँगी इसमें जीरा और सरसों। तो जीरा सरसों लेने के बाद चलिए इसे गरम तेल में डाल दूँगी, और जब तक हमारा सरसों और जीरा चिटक रहा है, अब मैं ले लूंगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को डाल दूंगी। कड़ी पत्ता मैंने डाल दी थी। हमारा तड़का देखिए कितना अच्छे से बन चुका है। तो अब मैं चटनी में डाल दूंगी। ये धड़ाकेदार चटनी में तड़का लग चुका है और बहुत ही अच्छी लगती है चटनी खाने में। और मूंगफली की चटनी ना मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है इडली के साथ, और मैं सांभर भी बनाती हूँ इसके साथ, पर आज टिफिन में बच्चों के लिए बनाई थी तो इसलिए आपके साथ शेयर भी कर दी हूँ। तो चलिए अब चटनी को मिला लेती हूँ। मैं अच्छे से मिला ली थी चटनी को। अब बच्चों का टिफिन रेडी कर देते हैं।
बच्चों का टिफिन मैं रेडी कर देती हूँ फट से। तो मैं बच्चों को टिफिन में इडली रख देती हूँ। तो बच्चों को ना मेरे बच्चे जब भी मैं इडली बनाती हूँ ना तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी थोड़ी इडली ज़्यादा रखना। तो मैं पूछती हूँ क्यों? तो बोलते हमारे फ्रेंड मेरे फ्रेंड ना बोले लेके खा लेते हैं ना तो मुझे नहीं मिल पाती है। तो मैं उनके बच्चों मतलब बच्चों लोग के लिए थोड़ी ज़्यादा ही रख देती हूँ कि मिल बांट के खा लेंगे सब लोग। उन लोग के फ्रेंड को भी ना मेरे हाथ की इडली बहुत पसंद है। तो मैंने रख दी थी इडली दोनों को, थोड़ी दवा दवा की इडली रख दी थी। और इसके बाद मैंने चटनी रख दी थी। मेरे बेटे को मैंने थोड़ी कम चटनी रखी थी और बेटी को थोड़ी ज़्यादा चटनी रख दी थी, क्योंकि मेरी बेटी ना चटनी थोड़ी ज़्यादा खाती है और इडली कम ही खाती है। तो दोनों के टिफ़िन को पैक कर लेती हूँ मैं। दोनों का टिफ़िन के ढक्कन में लगा लेती हूँ। तो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा इडली का, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये इडली मैंने रख ली थी दोनों के बच्चों के टिफ़िन में। दोनों बच्चों की टिफ़िन में इडली रख चुकी हूँ। अब चलिए इनके भी ढक्कन लगा लेती हूँ मैं। टिफ़िनों में मैंने ढक्कन लगा ली थी। अब चलिए बेटे की टिफ़िन बैग में रख के आ जाती है। तो दोस्तों बाय बाय।